Good morning class. Today we will discuss the next chapter, that is the motion in a plane, the last chapter of the unit 2. First of all we have considered some general equation related to the plane. तो हम सबसे फर्स्ट इक्वेशन है मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ प्लेन. तो यहाँ पे हम एक सिचुएशन कंसीडर करेंगे जिसमें एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग इन अ एक्स वाई प्लेन. ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा 2 डायमेंशनल प्लेन है. हम इसको 3D भी कंसीडर कर सकते हैं जिसमें एक्स वाई जेड भी होंगी, बट उसके लिए जो इक्वेशंस है वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी. तो नाउ सबसे पहले हम सिंपल एक एक्स वाई प्लेन कंसीडर कर रहे हैं. हम एक्स वाई भी कंसीडर कर सकते हैं, वाई जेड भी कंसीडर कर सकते हैं, एंड जेड एक्स भी कंसीडर कर सकते हैं. तो हमारे पास 3 प्लेन्स हैं. तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया है टुडे दैट इज़ द एक्स वाई प्लेन. ये हमारे पास ओ ओरिजिन पॉइंट है. ओरिजिन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से हम पोजीशन मेजर करते हैं. आप इसको एक रेफरेंस पॉइंट की तरह कंसीडर कर सकते हो एज अ रेफरेंस पॉइंट. तो ओ इज़ द ओरिजिन पॉइंट. जनरली हम इसको 0 0 कंसीडर करते हैं फ्रॉम वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंसीडर एन ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग इन एक्स वाई प्लेन एंड एट एनी इंस्टेंट द ऑब्जेक्ट इज़ एट पॉइंट ए. हम कंसीडर कर लेते हैं कि किसी भी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो ए पोजीशन है. तो हम सबसे पहले इसका पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे. पोजीशन वेक्टर हमेशा हम ओरिजिन से कैलकुलेट करते हैं. तो ओ ए हो गया इसका पोजीशन वेक्टर, दैट इज़ कॉल्ड R1. R1 इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग द पोजीशन एट ए. नाउ उसके बाद ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है एंड आफ्टर टी व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग द आफ्टर टाइम टी इट कवर्स सम डिस्प्लेसमेंट एंड रीचेज एट द पॉइंट बी. उसके बाद वो बी पॉइंट पर होगा. तो बी पॉइंट पे अब इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगा अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, दैट इज़ ओ बी. इसके लिए हम ओ से यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं और एरो ऐसे ड्रॉ करते हैं. ये एक वेक्टर की तरह ही है, जो ये एक तरह से इसका मैग्नीट्यूड हो गया और एरो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. तो R2 क्या हो गया, इट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी. Now, when the object goes from the point A to B, it covers some displacement and now AB is called the displacement vector. तो यहाँ पर हमारे पास O एक पोजीशन वेक्टर है, OB another position vector when the object covers some distance and reaches at the point B. Now AB is called the displacement vector, क्योंकि AB क्या है, जब ऑब्जेक्ट A से B पॉइंट पर जाता है तो वहाँ पर उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. नाउ अब हमें इसके लिए एक इक्वेशन कैलकुलेट करनी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए. तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, यहाँ पे हम ट्राइंगल लॉ अप्लाई करेंगे. अप्लाई कीजिए यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ओ ए बी में. ओ ए बी में ओ ए प्लस ए बी मस्ट बी इक्वल टू ओ बी अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ओ ए प्लस ए बी मस्ट बी इक्वल टू ओ बी. तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर. तो यहाँ से ए बी वेक्टर की वैल्यू आ गई ओ बी माइनस ओ ए. तो यहाँ से हमारे पास ओ बी वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर, एंड ओ ए इज़ R1 वेक्टर. ये पोजीशन वेक्टर्स हैं. तो हमारे पास ये एक डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन आ गया, दैट इज़ द जनरल इक्वेशन. नाउ अब हम इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहते हैं या फिर हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखें. तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं आई कैप जे कैप. दीज आर द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. हम ऑलरेडी ये स्टडी कर चुके हैं. आई कैप एंड जे कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एंड यहाँ पर R1 की पोजीशन वेक्टर की हम अगर इसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इट इज़ x1i प्लस y1j. एंड सिमिलरली R2 को हम कैसे लिखेंगे, x2i प्लस y2j. तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं R1 एंड R2 वेक्टर, इसकी वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2 माइनस R1. तो यहाँ से लिखेंगे हम इसे x2i प्लस y2j माइनस x1i प्लस y1j. तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया. आई कैप वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखेंगे, दैट इज़ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1. तो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया. हम उसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं R2 माइनस R1, और ये हमारे एक्स एंड वाई हैं जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो सिंपल मेथड है. हम ये मैग्नीट्यूड का साइन है तो हम कैसे लिखते हैं, जो हमारे पास ये टर्म है आई कैप के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर और उसका हम फाइनली क्या करते हैं रूट. तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट.
Now next is the equation of motion. So we have calculate the equation of motion of a simple uniform motion. तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल इक्वेशन है, हम जैसे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं r2 माइनस r1 t2 माइनस t1 दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. तो यहाँ से r2 माइनस r1 हो गया v t2 माइनस t1. तो ये सिंपल हमारे पास है कि व्हेन द टाइम इज जीरो r1 क्या हो गया इनिशियल पोजीशन एंड व्हेन टाइम आफ्टर टाइम t द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फाइनल पोजीशन. इसे हम कहते हैं फाइनल कोऑर्डिनेट with respect to the origin, that is r2 is equal to r. Now अब इस इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी हैव गेट द रिलेशन दैट इज r इज इक्वल टू r नोट प्लस वी टी माइनस जीरो. r इज इक्वल टू r नोट प्लस वी टी. ये हमने यहाँ पे टाइम t1 और t2 कंसीडर किया है. अब सिंपली हम यहाँ पर r की वैल्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे दैट इज x i कैप प्लस y j कैप. नाउ आर नोट को एक्स नोट आई प्लस वाई नोट जे, ये इनके एक तरह से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनके मैग्नीट्यूड है. नाउ वी को अब भी हम सिंपल कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हैं दैट इज़ वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. आई जे क्या हो गए, ये हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो बेसिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ अब सिंपली हम यहाँ पे इस इक्वेशन में वैल्यूज़ रखेंगे. आर की जगह हम वैल्यूज़ रखेंगे दिस इक्वेशन, आर नॉट की जगह दिस वैल्यू, v की जगह दिस वैल्यू एंड टाइम को एज इट इज़ t. अब सिंपली हमें यहाँ पर i वाली टर्म्स और j कैप वाली टर्म्स को कंपेयर करना है. तो यहाँ से x होगा x नोट प्लस वी एक्स टी एंड y इज इक्वल टू वाई नोट प्लस वी वाई टी.